गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पावन और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने और व्रत के साथ करने से घर में सुख समृद्धि आती है, विघ्न दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का अवतरण हुआ था। इसी कारण इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्य बार बार बिगड़ जाते हैं या जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धनपाल नाम का एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका जीवन सुख और शांति से खाली था। व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा था, घर में कलह बनी रहती थी और मन हमेशा अशांत रहता था। अनेक उपाय करने के बाद भी उसकी परेशानियां समाप्त नहीं हो रही थीं। दुखी होकर एक दिन वह नगर से बाहर चला गया, जहां उसकी भेंट एक ज्ञानी साधु से हुई। सेठ ने साधु को अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले कि बिना भगवान गणेश की कृपा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। उन्होंने सेठ को गणेश चतुर्थी का व्रत रखने और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत कथा सुनने की सलाह दी। साधु ने बताया कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन सच्चे मन से व्रत करता है, गणेश जी उसके जीवन के सभी विघ्न हर लेते हैं। साधु की बात मानकर सेठ ने गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और व्रत का संकल्प लिया। उसने अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की, धूर्वा, मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया और पूरे दिन संयम, सत्य और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। इसके बाद उसने भक्तिभाव से गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण किया और भगवान गणेश का स्मरण करता रहा। कथा सुनते समय सेठ का मन अत्यंत शांत हो गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने उससे कहा कि वे उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हैं और शीघ्र ही उसके जीवन से सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाएंगी। स्वप्न समाप्त होते ही सेठ के जीवन में चमत्कार होने लगे। रुका हुआ धन वापस आने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा और घर का वातावरण सुखमय हो गया। शास्त्रों में एक और प्रसंग बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश ने चंद्रमा को देखकर हंसी कर दी थी। इससे चंद्रमा को अपमान का अनुभव हुआ और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन उनका दर्शन करेगा, उस पर झूठा दोष लगेगा। बाद में चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने कहा कि जो व्यक्ति इस दिन गणेश चतुर्थी की कथा सुनेगा, वह इस दोष से मुक्त रहेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन व्रत के साथ कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस व्रत को करने से बुद्धि का विकास होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अंत में भक्त को भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उसके जीवन से सभी विघ्न, दुख और कष्ट दूर करें और सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके घर में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती। जय श्री गणेश।